एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं घर फूटे गंवार लूटे। कुछ वैसा ही हो रहा है मालदीव के साथ। मालदीव में चीनी सेना की हो रही है एंट्री। जानेंगे भारत के नेवल बेस पर किस तरीके से बौखलाया है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अब मालदीव भी भारत के लिए दुश्मन देश ही बन रहा है। ऐसा बहुत सारी चीज हुआ है जिसको लेकर यही बात कही जा रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय सेना को जाने के लिए कहा मुइज़ू ने, और मुइज़ू ने अपने देशवासियों को ये भरोसा दिलाया था कि हम किसी भी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर नहीं रखने देंगे। लेकिन ऐसा लगता है जैसे मुइज़ू का अब असली चेहरा बहुत जल्दी ही दिखना शुरू हो रहा है। चीन ने सोमवार को मालदीव के साथ मुफ्त सैन्य सहायता प्रदान करने वाले समझौते को साइन कर लिया है। इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाले समझौते के तौर पर प्रसारित किया जा रहा है। ये समझौता मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भारतीय सैन्य कर्मियों के पहले समूह की वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित करने के कुछ हफ्ते बाद हुआ है। मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए चीन के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग कार्यालय के उप निदेशक मेजर जनरल झांग बाओकुन से मुलाकात की। मालदीव के रक्षा मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। मोमून और मेजर जनरल बाओकुन ने मालदीव गणराज्य को मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चीन के सैन्य सहायता के प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मालदीव ने इस रक्षा सहयोग समझौते का विवरण प्रदान नहीं किया है। चीनी सैन्य प्रतिनिधि मंडल की यात्रा मालदीव में चीनी अनुसंधान जहाज जियांग यांग होंग 03 अपने कर्मियों के रोटेशन और लॉजिस्टिक एक्सचेंज के लिए माले बंदरगाह में ठहरने की अनुमति देने के कुछ दिनों बाद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि इस समझौते के बाद चीनी युद्धपोत मालदीव के बंदरगाहों पर आसानी से डेरा डाल सकेंगे। इसके अलावा चीनी नौसेना भी मालदीव में अपना परमानेंट या नॉन परमानेंट बेस बना सकती है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक दिन पहले ही देश के जलीय सीमाओं को 24 घंटे निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम लगाने का ऐलान किया है। ऐसा आशंका है कि ये सर्विलांस सिस्टम एक चीनी रडार हो सकता है जो भारत की जलीय सीमा की जासूसी कर सकता है। मालदीव और चीन भारत के लिए हिंद महासागर में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। 5 जनवरी को श्रीलंका ने उसी जहाज को प्रवेश देने से इनकार करते हुए कहा है कि उसने अपने पड़ोस में चीनी अनुसंधान जहाजों के रुकने और महासागरों से डेटा एकत्र करने पर भारत की चिंताओं के बीच अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 साल के लिए रोक लगाने की घोषणा की है। इन चीनी अनुसंधान जहाजों के काम में हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पनडुब्बी संचालन के लिए डेटा इकट्ठा करना भी शामिल है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले मालदीव में चीनी अनुसंधान जहाज द्वारा बंदरगाह कॉल का बचाव करते हुए कहा कि प्रासंगिक जल में चीन की वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियां शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसका उद्देश्य समुद्र के बारे में मानवता की वैज्ञानिक समझ में योगदान देना है। मालदीव में चीनी सैन्य प्रतिनिधि मंडल की यात्रा भारत द्वारा पुष्टि किए जाने के कुछ दिनों बाद से हो रही है। आपको बता दें, तकनीकी विशेषज्ञों की उनकी पहली टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स को डर भी लग रहा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लक्षद्वीप में भारत के नए नेवल बेस पर जमकर जहल उगरा है। उसने चीन के गुलाम कहे जाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत विरोधी नीतियों का समर्थन भी किया है। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री के उस बयान पर भी जहर उगला है जिसमें उन्होंने भारत को पड़ोसी देशों का मददगार बताया था। उसने लिखा है कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है क्योंकि 6 मार्च को मालदीव के पास रणनीतिक
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक पर नया बेस खोला जाएगा। भारत मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर हिंद महासागर को अपने बैकयार्ड के रूप में देखने का आरोप लगाया। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया भारत हिंद महासागर में आधिपत्यवादी मानसिकता का विस्तार कर रहा है। उसने ये भी कहा कि भारत इसी मानसिकता के आधार पर छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ जुड़ता है। पिछले साल मालदीव ने भारत को बताया कि उसके सैनिक अब मालदीव में नहीं रह सकते हैं। ये भारत की आधिपत्यवादी मानसिकता और पड़ोसी पहले रणनीति के प्रति दक्षिण एशियाई देशों की नाराजगी को दिखलाता है। ग्लोबल टाइम्स इतने पर भी नहीं रुका। उसने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान भारत स्पष्ट रूप से मालदीव सरकार पर अपना मन बदलने के लिए दबाव डालने की उम्मीद कर रहा है। चीनी मीडिया ने फूडन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक एसोसिएट प्रोफेसर जी झाओ हवाले से लिखा है कि भारत के नए बेस को मालदीव को सजा के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसने मांग की थी कि भारत अपने सैनिकों को वापस बुला ले। हालांकि ये क्षेत्र चीन के प्रभाव को रोकने का एक साधन भी है। जी ने कहा कि ये कदम भारत के लिए बहुत विशिष्ट और अपेक्षित है। भारतीय नौसेना द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार नया बेस क्षेत्र में भारत की परिचालन निगरानी को बढ़ाएगा। सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर और चेंगदू इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के अध्यक्ष लोंग चिंगजोन का मानना है कि नया बेस वास्तविक सैन्य महत्व के बजाय एक राजनीतिक इशारा है। लोंग ने कहा कि चूंकि भारत मालदीव में अपनी पकड़ खो रहा है, इसलिए वो संदेश देना चाहता है कि वो अभी भी क्षेत्रीय प्रभुत्व वाला देश है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि मालदीव जैसे क्षेत्रीय देशों को धीरे धीरे भारत के रवैये के वास्तविक प्रकृति का एहसास हो गया है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शनिवार को नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत उप महाद्वीपीय और हिंद महासागर क्षेत्र में धमकाने वाला बन रहा है। उनकी प्रतिक्रिया थी, जब पड़ोसी देश संकट में होते हैं तो बड़े दबंग 4.5 अरब डॉलर की सहायता नहीं देते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में कुख्यात ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि जयशंकर ने अपने पड़ोसियों को भारत की सहायता के बारे में दावा किया। उन्होंने ये छिपाने की कोशिश की कि भारत उन पर अपना कंट्रोल मजबूत करने के लिए सहायता का उपयोग कैसे करता है। एक बार जब ये भारत के प्रभाव से मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो भारत उनकी प्रति प्रभावित करने वाला सहायता कार्ड खेलेगा। भारतीय सैनिकों की वापसी पर भारत मालदीव राजनयिक विवाद के बीच भारत सरकार ने 2024-2025 में वित्तीय वर्ष में मालदीव की सहायता में 22% की कटौती का प्रस्ताव दिया है। खैर, इन्होंने जो भी कहा, चाइना हो या फिर मालदीव हो, पर सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम्पल। पहले से ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। पाकिस्तान में चाइना की एंट्री, पाकिस्तान की बर्बादी। श्रीलंका में चाइना की एंट्री, श्रीलंका की बर्बादी। भूटान में एक तरफ चाइना से बात कर रहा था भूटान, दूसरी तरफ उसके जमीनों पर कब्जा हो गया। नेपाल में चाइना की एंट्री, नेपाल की जमीनों पर कब्जा। तो देखने को मिल रहा है कि पहले से ही एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जो भी चाइना के प्रभाव में आता है वो देश कभी विकसित होता हुआ नहीं दिखा, जिसे देखकर ये भरोसा हो कि हाँ जी, ये तो विकास कर गया, हम भी इसके साथ रहते तो हम भी विकास कर जाते। ऐसे में यही माना जा सकता है कि अगला नंबर मालदीव का है। मालदीव भी बर्बादी के रास्ते में ही चल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसी भी देश में उसके राष्ट्रपति चुने जाते हैं जनता के द्वारा ही, और कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है जो इस चीज को समझ नहीं पाई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।